साल 2025 में कब है देव उठनी एकादशी? कब से शुरू होंगे शुभ मांगलिक कार्य? देव उठनी एकादशी का सनातन धर्म में खास महत्व है। इस दिन से चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है। इसी दिन से शादी, विवाह आदि के शुभ मुहूर्त का शुभारंभ होगा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बेहद ही पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर सृष्टि का संचालन करते हैं। यही कारण है कि कार्तिक माह की शुरुआत से यानी देव उठनी एकादशी से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। देव उठनी एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। देव उठनी एकादशी वह दिन है जब चातुर्मास का समापन होता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास को धार्मिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस 4 महीने की अवधि में साधु संत और भक्त विशेष नियमों का पालन करते हैं और आम जीवन में बड़े बड़े शुभ कार्य जैसे विवाह, घर की खरीदारी, नए व्यवसाय की शुरुआत आदि नहीं किए जाते। लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी आती है, इन सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगा और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में इस साल 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। देव उठनी एकादशी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देव उठनी एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भक्ति के साथ पूजा करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं। घर और परिवार में सुख समृद्धि आती है। जीवन में खुशहाली और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। इसके अलावा इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत, यात्रा आदि सभी कार्य विधि पूर्वक किए जा सकते हैं। वहीं देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जो भगवान विष्णु और माता तुलसी के मिलन का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी पर विशेष पूजा का पालन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के लिए घर में गन्ने का मंडप बनाएं और मंडप के बीच में चौक बनाएं। चौकी पर श्री हरि की मूर्ति या चित्र रखें। भगवान के चरण चिन्ह भी बनाएं और इन्हें ढक कर रखें। भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। सुबह भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें। चरणों को स्पर्श करके भगवान को जागृत करें। साथ ही कीर्तन और व्रत कथा सुने। मान्यता है कि भगवान के चरणों को स्पर्श करके जो भी शुभकामनाएं मांगी जाती हैं वह पूर्ण होती हैं।